हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कई बार एस्पायरेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा सोचते हैं कि प्रिपरेशन के साथ साथ अगर हम लोग कोई सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा करने के लिए वो लोग शायद पार्ट टाइम जॉब या कोई छोटा मोटा बिजनेस या तमाम तरीके और काम करते हैं। और ऐसा करने के दौरान वो कई बार ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जो कि उनके सिलेक्शन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है अगर वो कम से कम वक्त में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब कोई एस्पायरेंट प्रिपरेशन शुरू करता है, पहले और दूसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो थोड़ा सा डिस्करेज होता है और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सोचता है कि अगर यहां मैं थोड़ी नौकरी करना शुरू कर दूं, कोई इनकम अगर मैं जनरेट करने लगता हूं तो मेरा भी टेंशन कम हो जाएगा, फैमिली पे प्रेशर भी घट जाएगा और सिलेक्शन तो होता रहेगा। तीसरे में, चौथे अटेम्प्ट में, पांचवें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी मानसिकता ऐसी है तो यहां मैं अपना ओपिनियन आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, आपको खाने पीने तक की दिक्कत अगर हो रही है, तब आपका ऐसा सोच अगर है तो सही है। आप जाइए, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढिए, आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि जितने पैसे मुझे मिलते हैं घर से, मेरा काम चल जाएगा, मैं ठीक से पढ़ लूंगा, तो आप पार्ट टाइम जॉब मत कीजिए। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब अगर आप करते हैं तो आपको पैसे तो मिलते हैं लेकिन आपका वक्त खर्च होता है, और वक्त खर्च करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो। कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनके लिए जॉब करना प्रायोरिटी वाली चीज होती है और साइड से वो प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप लोगों का काम है तैयारी करना, और वो छोड़ के अगर आप जॉब पे फोकस करेंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको खाने के लिए ठीक से मिल रहा है, सोने के लिए आपके पास ठीक ठाक बेड है, पढ़ने के लिए टेबल चेयर है, फैन है, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इतने चीजों में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं और सिर्फ इसी पे फोकस रखिए। अगर आप फालतू पैसा कमाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप फालतू चीजों में खर्च भी करेंगे। आप अच्छे जूते पहनेंगे, अच्छे शर्ट पहनेंगे, अच्छे जगह घूमने जाएंगे, उसका कोई रोल नहीं है आपके सिलेक्शन में। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लग्जरी चाहिए फिलहाल अपनी लाइफ में, या फिलहाल आपका डेस्परेशन सिलेक्शन को लेके है। तो अगर आपका डेस्परेशन सिलेक्शन को लेके है तो कम से कम पैसों में रहना सीखिए। क्योंकि जितनी ज्यादा दिक्कतें आप फेस करोगे ना अपने प्रिपरेशन के दौरान, आपके अंदर की जो आग है वहां से निकलने की उतनी ज्यादा तेज भड़केगी कि यार अब तो मुझे पढ़ के इस अटेम्प्ट में ही निकलना है। लेकिन जैसे ही आपके पास ठीक ठाक पैसे आने शुरू हो गए, आप थोड़ा रूम में आपने एसी भी लगवा लिया, चेयर कुर्सी सोफा वगैरह लगवा लिया, आपके पास फ्रिज है, टीवी है, प्रिपरेशन भी चल रही है, तो फिर आपके अंदर का डेस्परेशन, वो जो आग है वो कम होगी और वहां से आपका सिलेक्शन का जो जर्नी था वो और लंबा और दूर हो जाएगा। याद रखना इस बात को। कई सारे इमोशनल बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स उन पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो काश हम लोग कुछ पैसे अर्न करके उनकी मदद कर पाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके पेरेंट्स जो पैसे आपको दे रहे हैं वो उनका खर्च नहीं है, वो उनका इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम लोग स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? आंख बंद करके पैसे डालते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। तो वो कितने पैसे आपको दे रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिए। उनका काम है पैसे देना टाइम पर, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, उसी में समझदारी है, वही सही है। और आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ें, यही अपेक्षा आपसे की जाती है। तो इतना ही आप करें, दैट इज मच बेटर देन एनफ। तो ये तो मैंने क्लियर किया कि किसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब जिनको नौकरी करनी चाहिए, जो मैंने बोला कि जिनको डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा कमी है पैसों की, तो उनके लिए आज के टाइम में बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है टीचिंग का। या तो आप इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाइए उनके घर जाके, या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या किसी तरीके से पढ़ाने के फील्ड से अगर आप जुड़ गए हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आजकल बहुत सारे एस्पायरेंट्स कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं, बड़े बड़े एजुकेटर्स की टीम में रहते हैं, उनका कंटेंट क्रिएट करते हैं, पीपीटी, एक्सेल वगैरह उनको प्रिपेयर करके देते हैं, जिससे कि वो लोग पढ़ाते हैं और इनकी अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। आजकल आपको कई सारे ऐसे ऑफर्स मिल जाएंगे कि आपको घर से काम करना होता है, थोड़ा टाइपिंग करना होता है, थोड़ा डाटा एंट्री करना होता है, और आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। याद रखिएगा कि आपका वो पार्ट टाइम जॉब है, आपको पार्ट टाइम के लिए ही करना है और कम पैसों के लिए ही करना है। ज्यादा पैसों के लालच में आप ज्यादा वो काम करने लगे, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके मन में ना कोई लालच होना चाहिए और ना कोई शॉर्टकट आपको लेना है, ठीक है। और पैसे को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देनी है, प्रायोरिटी अपने पढ़ाई और प्रिपरेशन को देनी है कि वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, मिनिमम इफेक्ट हो, उसमें आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाए, ताकि आप फैमिली को भी हेल्प कर सकें, अपने आप को भी सपोर्ट कर सकें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है यूट्यूब।
जो भी एस्पिरेंट आज के टाइम में तैयारी कर रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगर यूट्यूब पे आ जाएं तो हमारी इनकम भी होगी, हमारे फैंस भी बन जाएंगे, हम लोग पढ़ भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सोच आपकी बहुत गलत नहीं है, लेकिन कई लोग इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। क्या रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए अपना स्टडी व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ भी आ जाते हैं, लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप और वैसी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उससे आपका प्रिपरेशन बहुत हैम्पर होता है। और यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हैं, यूट्यूब से आप कुछ साइड इनकम अगर जनरेट करना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप पार्ट टाइम जॉब करने जाएंगे, वहाँ 3 घंटे 4 घंटे आप काम करेंगे, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर आपका दिमाग जो है 24 घंटे इंगेज रहता है। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे में वीडियो बन जाता है, अपलोड हो गया, बस काम खत्म। नहीं, उस वीडियो पे कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कैसी वीडियो मुझे बनानी है, कल परसों कैसी वीडियो बनानी है, पिछले वीडियो में रिस्पांस आया था, कैसा आया था, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे चैनल का रैंकिंग कैसा जा रहा है, कैसा लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहेंगी। और मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि अगर आपका ध्यान किसी चीज़ में ज़्यादा इंगेज हुआ तो आपका सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एक अटेम्प्ट जिसमें मेरा नहीं हो पाया था, सेकेंड अटेम्प्ट में, उसमें बहुत बड़ा कारण यूट्यूब भी था। जी हाँ, तो अगर आपको यूट्यूबर ही बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। आजकल एसएससी ऑलरेडी बहुत फास्ट हो चुका है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद अगर आप ज़्यादा फोकस करें, दैट वुड बी बेटर। और अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए अभी नहीं हुआ, तो जो एस्पायरेंट्स आपकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वही आपको प्रसाद भी देंगे कमेंट्स में आके, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब पे आना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत हैं। उतार चढ़ाव अगर आप झेलने के लायक हैं, आपका दिमाग स्ट्रांग है, फिर तो ठीक है, आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों से इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, तो फिर आपके लिए यूट्यूब बहुत सही चीज़ नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जो कि यूनिक है, आपको पता है कि वो वर्क करेगा, तो उस यूट्यूब पे आइए, आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, सिलेक्शन या साइड अर्निंग, यूट्यूब फैन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए, आने वाली वीडियो में भी मैं आपको इसी तरीके से गाइड करूंगा। तमाम वो एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे जो कि एक एस्पायरेंट्स को फेस करने होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।